आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज पुलाव की रेसिपी। इस पुलाव को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। यकीन माने ये बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। वेज पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ कप बीन्स लिया है, आधा कप गाजर, 2 आलू लिए हैं, इसे भी मैंने मीडियम साइज में कट कर लिया है। 1 कप फ्रेश मटर लिया है, 1 कप गोभी लिया है, इसे भी मीडियम साइज में कट कर लिया है। अब सब्जियों को हम मैरिनेट करने के लिए 1 कप दही लेंगे। इसमें फ्राई की हुई प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था। साथ ही साथ इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे। और 3 हरी मिर्च ली है, इसे हम बीच से कट कर लेंगे। अब हम इसमें पाउडर मसाले भी ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। सारी सब्जियों को अच्छे से मिला लेंगे और 10 से 15 मिनट इसे मैरिनेट होने रख देंगे। पुलाव बनाने के लिए कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल डालें। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें आधा चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, सारे खड़े मसालों को थोड़ा पका लेंगे। इससे पुलाव में खड़े मसालों का अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें मैरिनेट की हुई सारी सब्जियां डाल देंगे। इसमें हम एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करेंगे। दही में से जो पानी निकलेगा उसी में हम सारी सब्जियों को पका लेंगे। ध्यान रखें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें और सब्जियों को अच्छे से भून लें। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। सब्जियों को तब तक पकाएं जब तक कि साइड से ऑयल रिलीज ना हो जाए। यहाँ सब्जियाँ 50% पक चुकी है। इस स्टेज में हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल को मैंने वॉश करके 10 मिनट के लिए भिगो लिया था। चावल को अच्छे से सब्जियों पर फैला लेंगे। अब चावल पर फ्राई की हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना के पत्ते, 1 चम्मच गरम मसाला और नमक डालेंगे। ध्यान रखें कि सब्जियों में भी नमक डाला है, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 ग्लास पानी यूज किया है। ध्यान रखें कि मैंने 250 ग्राम चावल के लिए 2 ग्लास पानी ऐड किया है। कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पका लेंगे। 1 सीटी के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, प्रेशर भी रिलीज हो चुका है। अब हम कुकर को खोल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा वेज पुलाव कितना अच्छा बना है।